निदा यासिर जो इस क्लिप के अंदर जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं। किसी भी शो के लिए 3 मुख्तलिफ लोग होते हैं जो उस शो को कंडक्ट करते हैं। हम जरा थोड़ा सा ये भी ज्यादती कर जाते हैं कि हम एंकर्स को कहते हैं कि ये जो है ना बस हर फन मौला हो। मैं आपको इस क्लिप में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये सिस्टम चलता किस तरह है, ताकि आप जरा सही तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी अपनी फील्ड से है, मीडिया से है। और मामला है एक अदद क्लिप का जो काफ़ी वायरल हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। और उस क्लिप की बुनियाद के ऊपर जो है जो निदा यासिर जो इस क्लिप के अंदर जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन डिस्कस बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो मीडिया के ऊपर भी किया जा रहा है। मैं आपको इस क्लिप में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये सिस्टम चलता किस तरह है, ताकि आप ज़रा सही तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद जो आप राय कायम करना चाहें वो आपकी मर्जी है, मैं उसको आपके ऊपर छोड़ूंगा। मैं आप सिर्फ इसके ऊपर अपना तज्जिया, अपनी राय दूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये सिस्टम होता है किस तरह। मामला है जी कि मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासिर ने एक कोई शो किया और उसके अंदर उनके पास 2 नौजवान आए हुए थे। जो डिस्कस हो रहा था बेसिकली फार्मूला 1 कार रेसिंग जो है वो बात उसके ऊपर हो रही थी कि उन्होंने एक फार्मूला 1 कार जो है वो गालबन बनाई है और वो उसके ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके ऊपर उन्होंने ये सवाल किया कि जी इसमें कितने लोग बैठते हैं, इसमें एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं, 2 लोग भी बैठ सकते हैं। तो वो जो नौजवान वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखें इसमें एक ही बंदा बैठता है, ये फार्मूला 1 कार है, इसमें एक ही बंदा बैठता है। तो उन्होंने कहा अच्छा फार्मूला है, यानी कि अभी आपने इस पर फार्मूला बनाया है तो इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा नहीं, ये फार्मूला 1 से मुराद है कि ये फार्मूला 1 इस टाइप की जो रेसिंग होती है उसको कहते हैं फार्मूला 1, ये कोई फार्मूला नहीं है, गाड़ी तो बन गई भी है, इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो लोग इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि निदा यासिर जो हैं इनको इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि फार्मूला 1 कार क्या होती है या ये रेसिंग स्टाइल जो है वो क्या है। मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड में बताता हूँ। देखें इसमें बेसिकली तो आपको निदा यासिर नजर आ रही हैं कि वो एक एंकर हैं और उन्होंने ये इस किस्म का जो है वो सवाल किया जिसके ऊपर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी भी शो के लिए 3 मुख्तलिफ लोग होते हैं जो उस शो को कंडक्ट करते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। एक एंकर, एक रिसर्चर और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा जो पीछे पीसीआर होता है, जो कंट्रोल रूम होता है, उसमें से बैठ के एंकर के साथ यहाँ पे कान के अंदर एक हेडफोन लगा होता है, एयरफोन लगा होता है जिसे हम IFB कहते हैं, वहाँ से उसके साथ मुसलसल राब्ते में होता है। और उसको अगर उसने कोई टिप्स देनी है, कोई क्वेश्चंस बताने हैं, कोई टॉपिक के बारे में रिसर्च देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो बार बार एंकर के साथ राब्ते में रहता है। कुछ एंकर्स जो हैं वो इसको ऑन रखवाते हैं और कुछ नहीं रखवाते, जिस तरह मैं नहीं रखवाता। मैं अपना शो जब भी कंडक्ट करता हूँ मैं खुद करता हूँ। कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग प्रोड्यूसर के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं, मैं नहीं रहता, मेरी अपनी मर्जी है, मैं शो अपनी मर्जी से इस तरह कंडक्ट करता हूँ। एनीवेज, तो ये काम है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर होली सोली पूरा इंचार्ज होता है पूरे शो का। उसने कैमरामैन के साथ भी डील करना है, उसने रिसर्चर्स के साथ भी, उसने APs असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स उनके साथ भी डील करना है, एंकर के साथ भी डील करना है। तमाम तर इंतजामात का जो सरबरा होता है वो प्रोड्यूसर होता है। फिर यहाँ पे काम होता है रिसर्चर का। रिसर्चर का काम बेसिकली होता है कि कोई भी टॉपिक जो डिस्कस किया जा रहा है उस हवाले से तमाम तर रिसर्च जो है उसने इकट्ठी करनी होती है और उसने एंकर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए वो रिसर्च तैयार करके उसको देनी होती है, कोई भी टॉपिक डिस्कस किया जा रहा हो। और उसके बाद जाहिर बात है एंकर जो आप इस क्लिप के अंदर देख रहे हैं, जिसका काम है कि उसने इस शो को कंडक्ट करना है, एंकरिंग करनी है, उसने उसको लेके चलना है। एंकर का बेसिकली मकसद यही है कि होली सोली इन फ्रंट कैमरे के आगे बैठ के जो कुछ भी बात करनी है वो उस एंकर ने करनी है। यहां पे मेरे ख्याल में सारी चीज के अंदर प्रोड्यूसर की भी गलती थी, रिसर्चर की भी गलती थी। मुझे नहीं पता रिसर्चर ने इस पे रिसर्च करके इनको दी थी कि नहीं दी थी, और एंकर की तो गलती नजर आ ही रही है। लेकिन मैं एंकर को थोड़ा सा मार्जिन भी यहां पे दूंगा, वो मैं आपको वजह बताता हूं उसकी थोड़ी देर के बाद। लेकिन होली सोली जो जिम्मेदारी आती है वो प्रोड्यूसर के ऊपर आती है। प्रोड्यूसर के ऊपर इस तरह आती है कि अगर उस IFB के साथ, एंकर के साथ इन टच है
तो वो उसको ये बता सकता है कि भाई ये फलां क्वेश्चन आप ले लें या फलां क्वेश्चन ना लें, या आप ये टॉपिक ये इस तरह है, ये इसको इस तरह नहीं आपने डील करना। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे निदा यासिर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं अपनी IFB ऑन नहीं करवाता, तो पता नहीं निदा ने यहाँ पर वो अपनी IFB ऑन करवाई भी थी या नहीं करवाई भी थी, प्रोड्यूसर से बात हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जहन में रखिएगा कि टीवी स्क्रीन के ऊपर कुछ सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, बेशक गलती पीछे से कहीं से हो रही हो, इस मामले में चाहे बेशक प्रोड्यूसर की गलती हो, हमेशा जिम्मेदारी एंकर के ऊपर आएगी, हमेशा, और आनी भी चाहिए। मैं इसमें कतई, क्योंकि मैं खुद भी एंकर हूं, तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि हमारे कंधों पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर पूरी तरह जिम्मेदारी होती है। तो यहां पर मेरा ख्याल में निदा यासिर ने अपनी ना रिसर्च की हुई थी इस टॉपिक के ऊपर, ना उनको इंफॉर्मेशन थी। और अच्छा, दूसरी बात यह कि ज़रूरी नहीं होता, हम ज़रा थोड़ा सा ये भी ज़्यादती कर जाते हैं कि हम एंकर्स को कहते हैं कि ये जो है ना बस हर फन मौला हो, इसको दुनिया जहान के हर टॉपिक के बारे में पता हो। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं बतौर खुद एक एंकर मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में शायद मेरी नॉलेज नहीं होगी, मैं नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है मैं पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हुआ हूँ, खुद भी स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स पे मुझे नॉलेज होगी। लेकिन शायद मामला जो हैं वो, अगर आप मुझसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो शायद मेरी इतनी नॉलेज ना हो। इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में हो सकता है मैं इंडिया पाकिस्तान के मामले पे तो बहुत अच्छी बात कर सकूं, लेकिन जब मामला शायद अगर इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड के बारे में, उनके ताल्लुकात का है, तो शायद मुझे इन्फॉर्मेशन ना हो। ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ के बारे में पता हो, लेकिन उसका फिर हल ये होता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप यहाँ पर रिसर्चर से हेल्प लेके आप उससे पूछ लेते हैं कि जी आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, बताइए इस टॉपिक की डिटेल क्या है। आप स्टडी करते हैं, आप तैयारी करते हैं, और तैयारी करके फिर जाके आप उस शो के अंदर कंडक्ट करते हैं, उस शो को एंकरिंग करते हैं। यहाँ पे अब ज़रा निदा के ऊपर अगर हम बात करें, देखिए जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है फार्मूला 1 कार रेसिंग या फार्मूला 1 कार्स, इसके बारे में बात हो रही है। पहली बात तो ये कि ये गेम पाकिस्तान में कोई इतनी मकबूल नहीं है, बड़े चंद लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। शायद मेजॉरिटी, अगर आज आप सड़कों के ऊपर चले जाएं, 100 लोगों से भी अगर बात करेंगे ना, तो 100 में से मेजॉरिटी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा कि फार्मूला 1 कार रेसिंग क्या होती है। इसका आजकल कोई जितनी भी ग्रैंड प्रीज होती हैं उसका विनर कौन है, सबसे अच्छा ड्राइवर कौन है, कौन सी कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियां जो हैं वो रेस करती हैं, इसका सीजन किस तरह चलता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपको ना पता हो। और दूसरी बात यह कि मॉर्निंग शो के अंदर हमने जिस तरह नॉर्मली देखा है कि मॉर्निंग शो में किस किस्म के टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, वो एक और डिबेट है कि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मैं इसको बिल्कुल साइड पे रख देता हूं, क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मॉर्निंग शोज नहीं देखता, मेरा टेस्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगी जी कोई भी नहीं देखता। बहुत लोग मॉर्निंग शोज देखते हैं, लोगों को बहुत पसंद है, मैं नहीं देखता, मेरा टेस्ट कुछ डिफरेंट है। तो वहां पर नॉर्मली इस किस्म के टॉपिक्स डिस्कस नहीं होते, ठीक है। तो मैं फिर भी निदा को यहां पे मार्जिन इस बात का दूंगा कि आपको शायद नहीं पता था इस टॉपिक के बारे में, जरूरी नहीं है कि आपको पता हो। हाँ, लेकिन अलबत्ता अगर आपको यह पता था कि आपके शो के अंदर ये टॉपिक डिस्कस होना है, आपके 2 गेस्ट आ रहे हैं ऐसे जिन्होंने इस टॉपिक पे बात करनी है, तो फिर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फैसला किया है कि आज आपके शो के अंदर ये गेस्ट आके बैठेंगे, तो फिर आपको उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है इस क्लिप के अंदर कि निदा को कतई तौर पे कुछ नहीं पता कि क्या डिस्कस किया जा रहा है या ये टॉपिक एक्चुअली है क्या। उनको सिर्फ या तो ये आखिरी मोमेंट के ऊपर ही सारा कुछ डिसाइड हुआ है, जिसकी वजह से शी डजंट हैव अ क्लू कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी हम सब जानते हैं कि क्रिकेट ज़्यादा लोगों को पसंद की जाती है, बहुत लोग पसंद करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे आप ज़्यादातर लोगों को, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को जो हमारा कौमी खेल है हॉकी, आप उसके बारे में भी जाके बात करेंगे ना, तो बहुत से लोगों को उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती कि क्या हॉकी के रूल्स किस तरह होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, हॉकी में पाकिस्तान की स्टैंडिंग किधर है, उसकी रैंकिंग किधर है, बेसिक नॉलेज नहीं है। अभी पिछले दिनों जिस तरह ओलंपिक्स हुई थी, मैंने इसके ऊपर भी एक व्लॉग किया था कि सबने बैठ के जो है ना बाबा दर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं दिमाग मेरा पक गया बता के। कई जगहों के ऊपर मैं टॉपिक्स पे बैठ के मैंने बहस की कि भाई खुदा के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का सदर है तो इस बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं कि जी ये इस्तीफा दे दे। उसका कोई लेना देना नहीं है कि आपके खिलाड़ी किस तरह परफॉर्म करते हैं।
आज पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का सदर आप इमरान खान को बना दें, वसीम अकरम को बता दें, आपके खिलाड़ी तब भी जाके मेडल नहीं ले सकेंगे। ये मुझसे अभी आप बात लिखवा लें, क्योंकि उसका ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का होता है। खैर ये डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। लेकिन चंद लोग, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि चंद लोग, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि वो मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जनाब ये देखें, ये इसीलिए हम कहते हैं कि इन लोगों को जो है ना कुछ पता ही नहीं होता कि ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वाकई हर बंदे को ये सारी नॉलेज नहीं होती, हकीकत है। लेकिन मैं भी आपको ये चैलेंज करके बता दूं कि जो अपने आप को हरफन मौला समझते हैं ना कि जी सानू सारा पता है, ज़रा आ जाए मेरे सामने बैठें, मैं भी आपके सामने दुनिया जहान के 36,000 टॉपिक रखूंगा और फिर मैं देखता हूं आप कितने को बड़े इंसाइक्लोपीडिया हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपके मीडिया के अंदर जो एंकर्स हैं, खास तौर पे वो लोग जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनकी जो नॉलेज बेस होती है वो बहुतों से बहुत बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है। और ये जो एंकर्स आके, अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं कि जी देखें फलां बंदे को आपने एंकर बना दिया, फलां बंदे को आपने एंकर बना दिया, वो आपका क्रिटिसिज्म आप अपनी जगह करते रहें। उसमें कई जगह तो ये भी होता है कि आपका नजरियाती इख्तिलाफ एक्चुअली उससे होता है। बहुत से लोगों से आपसे नजरियाती इख्तिलाफ या सियासी इख्तिलाफ होता है कि नहीं जी ये इसने जो एनालिसिस दिए हैं मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए इस बंदे को एंकर नहीं होना चाहिए। और ये मैं चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मैं इस तमाम बुनियाद के ऊपर जो है इनके आपस में इख्तिलाफात होते हैं। जो नून लीग का बंदा है उसे वो एंकर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर करते हैं वो कहते हैं नहीं इन्हों तो एंकर होना ही नहीं चाहिए, इसका तो एंकरिंग से ताल्लुक ही कोई नहीं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो नून लीग के नजरिए के करीब जो एंकर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं इसको तो एंकर होना ही नहीं चाहिए, इसको एंकर बना किसने दिया। एक ये भी हमारे दिमाग के अंदर होता है। लेकिन यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो एंकर्स काम कर रहे हैं उसमें कई हद तक सबकी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कई हद तक लोगों को काफ़ी नॉलेज होती है चीज़ों के बारे में। वो और बात है कि वो नॉलेज का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। ये लोग अब मिसाल के तौर पे जिस तरह निदा ने ये जो बात कही फॉर्मूला 1 के हवाले से कि नहीं उनको पता था, लेकिन आप यकीन कीजिए कि अब उनका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे वो बात करते हैं। वो ब्यूटी टिप्स के ऊपर बात करती हैं नॉर्मली मॉर्निंग शोज के अंदर, तो ये टॉपिक डिस्कस होते हैं, खवातीन के मसाइल डिस्कस होते हैं, खवातीन को जो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें, जी हांडी किस तरह पकनी है या ब्यूटी टिप्स क्या हैं, वर्किंग वुमेन के क्या इशूज़ हैं, ये सारी चीज़ें इस किस्म की डिस्कस होती हैं। लेकिन अगर आप मैं अपनी बात करता हूँ, आप मुझे जाके मॉर्निंग शो के अंदर बिठा दें और आप मुझसे बैठ के कहें कि लें जी अब आप डिस्कस करें कि कढ़ाई के अंदर जो चिकन कढ़ाई है उसके अंदर कौन कौन से मसाले डलते हैं, तो मुझे नहीं पता भाई, मैं तो बेड़ा गर्क करके रख दूंगा शो का, मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा जॉनरा नहीं है उस टॉपिक का। तो मैं 2-4 लोगों से पूछ के जाऊंगा कि भाई मुझे जरा इस टॉपिक के बारे में बता दें। लेकिन ये हकीकत है कि कई लोगों के अपने, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे कुछ स्पोर्ट्स के एंकर्स हैं, वो उनकी स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन है, वो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। मतलब मिर्ज़ा इकबाल बेग हो गए, याया हुसैनी हो गए, इस तरह के और बहुत से एंकर्स हैं, उनकी स्पोर्ट्स की नॉलेज। हाँ, आप उनको जब ला के पॉलिटिक्स में बिठाएंगे, आप उनसे कहिए पॉलिटिक्स डिस्कस करें, तो शायद उनकी वो नॉलेज ना हो। और ये मैं अपने बारे में भी कहूँगा कि मुझे बेशक मेरा स्पोर्ट्स रहा है एक ज़माने में, मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं करता। आप मुझे अब जाके लाके स्पोर्ट्स के अंदर अगर बिठा दें और मुझे कहें जी बताएं क्रिकेट के जो इस वक्त के 11 खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करें, मैं शायद ना कर सकूं। तो ये हकीकत है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर एट द एंड ऑफ द डे जो निदा यासिर के ऊपर जिम्मेदारी थी, बीइंग एन एंकर, शी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। और अगर आज इस सारे मामले के ऊपर मजाक उड़ रहा है या बहुत से लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में वो काफ़ी हद तक तनकीद जायज़ भी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मार्जिन में सिर्फ इस बात का अंक दे दूंगा कि शायद उनके इस मॉर्निंग शो का ये टॉपिक ही नहीं था और वो उसके लिए तैयार नहीं थी। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।